बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद व अज्जल फ़रजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमारे व्लॉग का जो आगाज़ हो रहा है वो है सुबह का टाइम। बच्चे सुबह स्कूल जा रहे थे, 7:45 का टाइम था। इनकी असेंबली 7:45 होती है, तो हम 7:30 बजे निकल गए थे। और दो थोड़ा सा ही करीब है हमारे स्कूल बच्चों का। तो खैर इनको मैंने लंच वगैरह दिलाया, क्योंकि नाश्ता घर से करके जाते हैं, तो इनको मैं हल्का फुल्का कुछ बिस्किट वगैरह दिला देती हूँ। तो खैर इनसे हम लोगों ने बाइक किया और फिर मैं इनको स्कूल छोड़ के घर रवाना हुई, क्योंकि मुझे आज कहीं जाना था। तो फिर मैं जल्दी इन लोग को छोड़ के जो है ना, यह खैर छोड़ के आई। फिर ये साथ साथ छोटू जो है मेरे साथ ज़रूर ही उठे हुए होते हैं, तो ज़रूरी मेरे साथ आते हैं उनको भाइयों को छोड़ने के लिए। तो खैर ये साथ साथ दौड़ते फिर रहे थे, क्योंकि मैं इनको लेके भी जानबूझ के आती हूँ ताकि उनको पता चले कि इनको भी स्कूल जाना है। और ये माशाल्लाह ट्यूशन तो जाने लगे हैं भाइयों के साथ, और इनको भी पता है कि मेरा एडमिशन होगा, मैं जाऊँगा। इसमें ना बच्चे रोते नहीं हैं, इनको आदत पता चलता है कि हमें भी पढ़ने जाना है। तो खैर इनको फिर मैं चीज़ वगैरह, इन्होंने भी चीज़ की ज़िद करी, तो इन्होंने भी चीज़ वगैरह ली। तो इनको चीज़ दिला के मैं घर पर आई। घर पे भी मुझे बहुत से काम थे, तो घर पे जो है ना, मुझे घर पे आने के बाद जो है ना, बच्ची घर में थी मेरी, उसने जो है ना गेट खोला। तो खैर गेट खोलने के बाद जो है, मुझे घर बहुत फैला हुआ था, मुझे घर समेटना था, क्योंकि मुझे 10 बजे कहीं जाना था। तो सुबह ही मैंने जो है ना अपने घर की क्लीनिंग वगैरह करी, जो करनी थी समेटना था, क्योंकि हम जो है ना घर का काम वगैरह करके जाते हैं ना, तो फिर हमें आके ना थकान नहीं होती फिर, क्योंकि आते आते मुझे पता था 1 बज जाएगा, फिर आके बच्चे भी आ जाएंगे, फिर वो दिन की रूटीन शुरू हो जाती है खाने पीने की, हर चीज़ की। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब कहीं जाऊँ तो अपना घर क्लीन वगैरह करके जाऊँ। वही छोटी सी बात आपसे शेयर करनी थी कि मेरे पास बड़ा कूलर था, तो है मतलब, तो मैंने इसको यूज़ किया है। गर्म पानी डाल देती हूँ इसके अंदर में, और हम सब इसमें आराम से जो है ना सर्दियों के मारे मुँह धो लेते हैं। तो खैर ये छोटी सी मेरी टिप थी, आप लोग के पास भी एक्स्ट्रा हो तो ज़रूर ये किया करें। खैर फिर मेरी बेटी को जो है ना नाश्ता करना था, तो उसके लिए मैंने जो है ना फटाफट पराठा बनाया, क्योंकि मेरा तो दिल नहीं था नाश्ता करने का। मैं 11-12 बजे तक ही नाश्ता करती हूँ, तो खाली मैंने इसके लिए एक पराठा बना दिया था कि ये खा लेगी तो कुछ सुकून हो जाएगा, क्योंकि रात को भी इसने भूखी सो गई थी, खाना नहीं खाया था। तो इसको मैंने पराठा और चाय बना कर दी। चाय जो है ना, मैंने खाली चाय पी ली थी, क्योंकि काम वगैरह करके चाय पी ली थोड़ी। उसके बाद मैं कहा चलो अब जाना है, क्योंकि उनकी कॉल आ गई थी मेरे हस्बैंड की कि तैयार हो जाना, हम लोगों को निकलना है। तो खैर फिर हम निकल गए थे, हमें जहाँ जाना था। और तो ये रास्ता है, हम पहुँचने वाले थे। पहुँचे तो ये हमारी बेटी भतीजी हैं, वहाँ अपने भाई के घर आए थे। तो खैर ये बहुत शर्मा रही थी, और ये घर में हम गए तो उनको शर्म बहुत आ रही थी, क्योंकि हम जाते ही बहुत कम है इनके घर। और जो है ना, ये मेरे भाई बाहर गए हुए थे, इनसे ही हमें काम था ज़रूरी, क्योंकि ये जो है ना माशाल्लाह के इलेक्ट्रिक में है। तो हमें इनसे अपना बिल चढ़ा हुआ था हमारा, तो हमें इनसे जो है ना अपने बिल के लिए करना था काम वगैरह। तो खैर ये बातें वगैरह करने बैठ गए हस्बैंड से हमारे, और ज़ाहिर है हम अपने बच्चों में लग गए, क्योंकि बच्चों से इनका एक बेटा है, वो तो स्कूल गया हुआ था, तो ये छोटी वाली ही घर में थी। तो इससे मुलाकात हो सकी, उससे ना हो सकी मुलाकात, क्योंकि वो था नहीं घर में, उसके टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। तो खैर इसने कहा पप्पू मैं आपको अपने टॉयज़ दिखाती हूँ। उनके पापा ने इनको टॉयज़ दिलाए थे। तो खैर वो जो है ना मुझे दिखा रही थी और चाय बना के पिला रही थी मुझे। तो इतनी देर में भाई ने भी हम लोग के लिए नाश्ता मंगा लिया था, क्योंकि उनके भी सुबह हुई थी और हम भी यहाँ से सुबह ही निकल गए थे चाय पी के। तो उसने कहा था कि सुबह नाश्ता मेरे साथ ही करना तुम लोग, और सुबह ही आ जाओ उनका, क्योंकि हमारा बिल बन चुका था, हम अपना बिल लेने के लिए गए थे इनके घर ना। तो खैर फिर वो हमारी जो भाभी है, वैसे मैं उनको भाभी कहती थी, वो मुझसे छोटी हैं, भाई भी छोटा है मुझसे। तो खैर वो जो है ना, उन्होंने फ़ौरन नाश्ता निकाला हम लोगों के लिए। खैर ये वो घर होता है जहाँ पे जो लड़की अपना कंफर्टेबल फ़ील करती है, और एक आज़ादी हमें लगती है कि मैके आने के बाद भाइयों का जो घर होता है मैका ही होता है। माँ बाप की बात, क्योंकि वालिदैन का तो हमारा इंतकाल हो चुका है, तो ये मेरा मैका ही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इधर आने के बाद, सुबह सुबह बहुत अच्छा हम लोगों ने फ़ील किया। और ये हमारी भाभी के हाथ की चाय थी, बहुत ही मज़ेदार चाय बनाती हैं वो, उन्होंने हमें सर्व की बहुत अच्छी तरीके से। उनका तरीका भी बहुत अच्छा है पेश करने का। खैर हस्बैंड और हमारे भाई खाना वगैरह भी, नाश्ता भी कर रहे थे, बातें भी हो रही थी। तो फिर मैंने कहा आप लोगों से ज़रूर अपनी, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली जैसे ही हैं, तो इसलिए मैंने कहा आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी आज की ये रूटीन। बहुत अच्छा लगा आज का जाना। फिर मुझे दिल नहीं कर रहा था खाने का, तो फिर भी मैंने 1-2 निवाले ले लिए कि भाभी ने बहुत खा के खाए, खाओ कितने दिन के बाद आई हो। तो खैर हमने भी खा ही लिया। तो खैर मैं कहीं होता है जहाँ बेटियों को मोहब्बत मिलती है, अपनायत मिलती है, अच्छा लगता है। और
और ये मेरे भाई की तस्वीर है। इनको अच्छी कारकर्दगी पर जो है ना ये ट्रॉफ़ी मिली थी इन्हें। तो खैर फिर मैंने कहा आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी ये बात। और ये मैं चाय अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए यहाँ दिखा रही थी कि आप लोग भी पिएगा। और जो है ना ये दोनों हलवा खाने में लग गए थे। खैर मैं कह रही थी कि बेटियों को मोहब्बत जो है मैके में ही मिलती है। तो खैर ये जो है ना मेरी भाभी जो है इनकी कोई रिलेटिव है, वो ये होममेड जो है ना बनाती हैं सोप वगैरह ना शादी के लिए। ब्राइड के लिए ये है। हाँ। और ये वाला किस चीज़ के लिए है? और ये एक्नी वगैरह का ऐसे दानों का। ये वाइटनिंग। हाँ ये वाइटनिंग है। ये नीम सोप है, ये वाइटनिंग सोप है। और ये ब्राइडल सोप है। अच्छा ये ब्राइडल सोप है, ये नीम सोप था और ये जो है एक्नी। नहीं वो नीम सोप ना, वाइटनिंग सोप। ये वाइटनिंग सोप है। खैर ये इसमें से एक साबुन जो है ना मैं ले आई हूँ अपनी स्किन के लिए, अगर मुझे अच्छा लगा। और एक शैम्पू भी है। इसमें शैम्पू भी उन्होंने जो है ना आंवला रीठा वगैरह सिकाकाई को पका के कुछ बनाया है। शैम्पू बहुत अच्छा सा ओरिजिनल जड़ी बूटियाँ डाल के, मतलब जो होती हैं ऑर्गेनिक। तो खैर उसका उन्होंने बनाया है शैम्पू। और जो है ना बर्तन क्लीनिंग का जो है ना वो लिक्विड था, ये भी इन्होंने होममेड बनाया था। तो ये मैं लेके नहीं बर्तन धोने का लिक्विड जो होता है हमारा। तो खैर ये सब चीज़ें इन्होंने होममेड हैं और अच्छी हैं, नुकसान नहीं देती, महंगी भी नहीं है इतनी ज़्यादा। तो खैर मैं भी इस्तेमाल करने के लिए लाई हूँ। तो जो है ना ये मुझे चेक भी करवा रही थी। तो मैंने कहा चले पहले मैं खुद चेक करूँगी, फिर आप लोगों से ज़रूर इसकी ना रिव्यू चेक बताऊँगी। अच्छा होगा तो फिर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कमेंट में। खैर मैं तभी लाई हूँ, इस्तेमाल करूँगी एक हफ्ता, उसके बाद आप लोग को मैं बताऊँगी। तो खैर ये सब देखने के बाद जो है ना फिर मैं ऊपर आ गई इनके। मैंने कहा आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ ये भी कि मेरे भाई जो रहते हैं इमाम बारगाह के बिल्कुल सामने रहते हैं। तो ये क्योंकि ये जो पूरा महल्ला है ना हमारा, मतलब मेरा बचपन इधर ही गुजरा है, ये मेरा महका है समझ लें। और सिर्फ घर ही नहीं, ये पूरा गलियाँ, ये पूरा महल्ला ऐसा लगता है कि जैसे ही मैं हर चीज़ में यहाँ पर ना गली में हर चीज़ में अपनी एक अपनायत नज़र आती है, माँ बाप की मोहब्बत नज़र आती है। बस माँ बाप के बाद भाई ही होते हैं जो महका बसाए रखते हैं बेटियों का। बस अल्लाह पाक सबके महके को सलामत रखे। और आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।